Hello guys, this is Sunil here and I am here with history. History lecture number 2, modern historiography. अगर किसी ने ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी नहीं देखा है तो उसे समझेगा नहीं, तो वो ये वाला लेक्चर नंबर 1 देख लेवे, इसके पहले वाली वीडियो। तो ये आपको इसका जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, तो पहला वाला जो मैं बताया था वो एंशिएंट था, ये मॉडर्न है। तो ये मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स 4 है, 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला क्या है, बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ रेलिवेंट क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चनियर का एक लिस्ट बनाया जाएगा, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द क्वेश्चन इज अबाउट एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटीज एट अ पर्टिकुलर पीरियड। जो एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटीज थी, एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटी सबसे पहले वो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, ठीक है, सुमेरियन सिविलाइजेशन, ये सब ओल्डन सोसाइटी थी। और हम लोग के जो ज्यादा करके ध्यान में है वो रामचंद्र जी की सोसाइटीज। तो उस सोसाइटी में जो भी क्वेश्चन आंसर था उस हिसाब से वो उन्होंने रामायण लिखी है। तो वैसे हिस्ट्री लिखने के लिए वो क्वेश्चन रहना चाहिए और फिर उसका हम लोग आंसर बनाते हैं। जैसे राम ने रावण को क्यों मारा, तो उसका कुछ ना कुछ कारण होगा। तो जब आप रामायण पढ़ेंगे तो आपको पता चले। श्री कृष्ण भगवान ने गीता पुराण में जो महाभारत युद्ध किया, उन्होंने शस्त्र उठाए नहीं, मगर उन्होंने अर्जुन से युद्ध कराया। तो वो भी एक क्वेश्चन उन्होंने, जो अर्जुन ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे श्री कृष्ण भगवान से और उन्होंने उनका जवाब दिया। तो इस तरह से तो रेलिवेंट क्वेश्चन रहना चाहिए और उनके आंसर्स। हाँ, तो क्वेश्चन इज अबाउट एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटी, तो पुराने जमाने की ह्यूमन सोसाइटीज थी, तो एट अ पर्टिकुलर पीरियड, जो पीरियड रहेगा वो। आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड हैव रिलायबल एविडेंस, और उसका जो आंसर दिया जाएगा उसका एविडेंस रहना चाहिए। अभी जैसे सीता जी को रावण ने श्रीलंका में ले जाके रखा था, और फिर हनुमान जी और सब वानर सेना लेके रामचंद्र जी क्या किए, वो श्रीलंका गए। कैसे गए, वहां पर कुछ भी नहीं था, अथांग समुद्र था, बहुत लंबा चौड़ा। तो उन्होंने पुल बना के गए, तो उसे बोलते हैं राम सेतु। तो राम सेतु एक एविडेंस है कि उस जमाने में राम ने वहां से वो पुल बना के उन्होंने क्रॉस करके गए। ना तो उन्होंने कोई सीमेंट यूज किया, ना ब्रिक यूज किया, ना लोहा यूज किया, सिर्फ पत्थर से बना। तो ये भी एक काबिल तारीफ है। तो वही एक एविडेंस है। अगर आपने राम सेतु पिक्चर नहीं देखी होगी, आप जाके राम सेतु मूवी देखिए, उसमें आपको पूरा समझ में आएगा, आपको काफी नॉलेज मिले कि वही एक एविडेंस है हमारे राम का। और लोग बोलते हैं कि जैसे लव स्टोरी थी, जैसे शाहजहां की लव स्टोरी, और तो बोलते पुरानी, एकदम पुरानी लव स्टोरी कौन सी होगी, तो हम बोलते हैं सबसे पुरानी लव स्टोरी राम सीता की थी, उसका पहला एविडेंस है राम सेतु। तो इस तरह से हर क्वेश्चन का रिलेवेंट जवाब रहना चाहिए और उसका एविडेंस रहना चाहिए। हिस्ट्री शोज मैन्स जर्नी विद द हेल्प ऑफ हिज डीड्स। अभी राम जी का कर्म, राम जी अयोध्या से निकले, उन्होंने पिता के लिए वनवास लिया, पिता के वचन के लिए,
और उस वनवास के दौरान कई राक्षसों को मारा, फिर आगे गए, कई लोगों को शाप से मुक्त किया। हाँ, वो अहिल्या थी, वो शिला बन गई थी, तो उन्होंने टच करके उन्होंने उसको फिर से मुक्त कर दिया। तो ऐसे ऐसे ये उनके डीड्स थे। डीड्स मतलब उनके कर्म। तो हिस्ट्री वॉज मैन, वो हिस्ट्री वो दिखाता है, मैंस का आदमी का जर्नी बताता है, उनका सफर, किसी भी महापुरुष या आदमी उनका सफर, वो पूरे लाइफ टाइम में उन्होंने अच्छा काम किया और क्या उनसे गलतियां हुई और उस गलती से क्या सीखा। तो जैसे राम थे वैसे हमारे शिवाजी महाराज के भी गुड डीड्स थे और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है पूरा। जब उन्होंने जन्म लिया था तो शिवनगरी में उन्होंने कसम खाया था कि उन्होंने पाप का नाश करेंगे, राक्षसों का वध करेंगे। तो राक्षस के रूप में जो मुगल्स थे वो लोग गरीबों पर अत्याचार करते थे, तो उनकी माँ ने उनको पूरा अच्छे से ट्रेन कर दिया था। तो इस तरह से उन्होंने बचपन से वो युद्ध चालू किया और आज उन्होंने जो युद्ध किया है आज हम लोग आजादी से अपना सांसें ले रहे हैं अपने देश में। तो वो जैसे शिवाजी महाराज का कर्म था उसको कैसे रिकॉर्ड किया गया, तो उसी तरह से मैंस जर्नी विद द हेल्प ऑफ हिज डीड्स। हिस्ट्री इज द ग्रीक टर्म टेकन फ्रॉम द ग्रीक हिस्टोरियन। एक ग्रीक हिस्टोरियन हुआ करता था, मतलब सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी? सुमेरियन सभ्यता, जो ग्रीस में पाई जाती है। उस समय के ग्रीस के महापुरुष थे अलेक्जेंडर द ग्रेट। उन्होंने मन बना लिया था हम पूरे धरती पर राज करेंगे, मगर वो सक्सेस नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने जब इंडिया में आए तो उनको यहाँ पर उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ पर इनसे हमारे से भी महान योद्धा लोग हैं, तो उनकी यहाँ पर ढालने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब ये ऐसा है, तो जो ग्रीस सिविलाइजेशन थी वो युद्ध में, हर साइंस में बहुत आगे थी इन द एंशिएंट टाइम्स। तो सबसे पहले था, आपने मूवी देखी होगी 300, उसमें किंग लियोनाइडस के बारे में पूरा उनका स्टोरी बताया गया है। उन्होंने युद्ध किया, अपने लोगों का बदला लिया। उनके लोगों को वो जक्सिस लोग मार देते थे, फारसी से लोग आते थे तो मार देते थे। तो वो राजा ने अपने लोगों के लिए बदला लिया, खाली 300 बहादुर योद्धाओं को लेके। तो जैसे लियोनाइडस था वैसे अलेक्जेंडर था, ऐसे ऐसे एक एक महापुरुष आते गए, तो उनके क्वेश्चन रहते थे। जैसे कोई बोलता था कि जैसे कोई पूछता था, लियोनाइडस से कोई पूछता था कि भाई वो उनकी तो बड़ी सेना है, वो तो आत्मा को घोल के पी जाते हैं। तो फिर लियोनाइडस क्या बोलते थे? उनका इम्तहान हमारी तलवारें लेंगी। मतलब वो आदमी किसी से नहीं डरता था। वो अपने मौत को एक इतिहास बना दिया। उनकी जब मौत हो गई तो सब लोग नाराज हो गए, जो भी योद्धा थे, एथेनियंस और जो भी सब एक हो गए। सब स्पार्टन्स लोग तो युद्ध में चैंपियन थे, और लोग भी सब मिलके उन्होंने धावा बोल दिया और उनका बहुत भारी पड़ गया होता है। मगर एक आदमी शहीद होता है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। तो वो क्वेश्चन का ये आंसर है। तो उस हिस्ट्री इज अ ग्रीक टर्म टेकन फ्रॉम द ग्रीक हिस्टोरियन। एक ग्रीक हिस्टोरियन हुआ करता था, हेरोडोटस। वो 5th सेंचुरी की बात है और वह उस समय BCE, ये एक टर्म है। जैसे
AD, आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, और BC, बिफोर क्राइस्ट। तो BC टर्म यूज होना चालू हो गया, was used in the book entitled The Histories। आप ये द हिस्टोरिस्ट अगर कोई बुक मिले उसको पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपके टेक्स्ट बुक में एक अर्लियर इंस्क्रिप्शन है, वो लॉवरे म्यूजियम में, लॉवरे म्यूजियम, ये फ्रांस में है। वहां पर एक शिला है, उसके ऊपर उन्होंने उसको कार्व करके एक लाइन से सेना बनाई है, सैनिक बनाए हैं, और आगे उनका जनरल चल रहा है, एक भाला और ढाल लेके ऐसे। तो ये है उनका मेसोपोटामिया और सुमेरियन सिविलाइजेशन। तो द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन शोन अबाउट डेट्स बैक टू 4500 BCE, 4500 बिफोर क्राइस्ट। तो ये इंस्क्रिप्शन यहाँ पाया गया है, और ये क्या है, इसको बोलते हैं एविडेंस। तो ये ऐसी तरह से ये जो एविडेंस पाएंगे, तो एविडेंस के देख के हम लोग हिस्ट्री लिख सकते हैं। इट रिकॉर्ड्स अ बैटल फ्रॉट बिटवीन टू किंगडम्स, दो राज्यों में जो युद्ध हुआ था वो इसको इस इंस्क्रिप्शन को देख के पता चलता। और ये इंस्क्रिप्शन वो फ्रांस के म्यूजियम में रखा है, उसका नाम है लॉवरी। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 2 खत्म होता है। ये जो लेक्चर नंबर 2 में ये जो मैंने सिखाया है, ये इसको आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ लेक्चर नंबर 2 खत्म होता है। और इसमें जो कुछ आपको चाहिए तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में पता कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तो इससे आपको लेक्चर नंबर मेरा 3 जो है वो आपको मालूम पड़ जाएगा। और जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट कीजिए, तो आपको मिल जाएगा, उसका आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। सी यू, बाय।